दोस्तों, आचार्य चाणक्य कहते हैं मनुष्य की 4 चीजों की भूख कभी नहीं मिटती। धन, जीवन, वासना और भोजन। इन सब के लिए मनुष्य हमेशा भूखा रहता है, भले ही उसे ये चीजें कितनी भी मात्रा में क्यों ना मिल जाए, लेकिन उसकी लालसा कभी समाप्त नहीं होती। जीवन के इस लंबे सफर में ये सोचकर चलें कि कभी भी आप पर बुरा समय आ सकता है, इसलिए उसी समय के लिए थोड़ा बहुत धन अवश्य बचाकर रखना चाहिए। जब भी कभी इंसान पर बुरा समय आता है तो उसके अपने भी पराये हो जाते हैं। यदि धन उसके पास हो तो वो उस समय का मुकाबला कर सकता है। बहुत भले बनकर जीवन व्यतीत नहीं किया जा सकता, क्योंकि भले और सीधे आदमी को हर कोई दबा लेता है। आज के जमाने में उसकी शराफत और ईमानदारी को लोग पागलपन समझते हैं। जैसे जंगल में सीधे पेड़ को ही पहले काटा जाता है और टेढ़े मेढ़े पेड़ यूं ही खड़े रहते हैं। इसलिए आप इतने सीधे मत बनिए कि लोग आपको लूट कर ही खा जाएं। उल्लू दिन में देख नहीं सकता, इसमें भला सूर्य का क्या दोष हो सकता है। करील के पेड़ पर पत्ते नहीं आते और ना ही फूल खिलते हैं, इसमें वसंत ऋतु का क्या दोष हो सकता है। चातक के मुंह में वर्षा का एक बूंद नहीं गिरती तो इसमें भला बादल का क्या दोष है। तो दोस्तों, यूं ही समझ लीजिए कि ये सब कुछ विधाता की देन है। ईश्वर महान है, सर्वशक्तिमान है। इस संसार की सारी बागडोर ईश्वर के हाथ में है। ईश्वर ही राजा को दास और दास को राजा बना देते हैं। ईश्वर ही गरीब को अमीर और अमीर को गरीब बना देते हैं। इसलिए ईश्वर पर भरोसा रखो, क्योंकि वही सबका ख्याल रखता है। हर पहाड़ के अंदर हीरा नहीं होते, हर हाथी के मस्तक पर मुक्ता नहीं होती। इसी प्रकार सभी स्थानों पर अच्छे आदमी नहीं मिलते। हर स्थान पर चंदन नहीं होता, हर चमकने वाली चीजें सोना नहीं होती। दोस्तों, ये सारी दुनिया विवादों से घिरी हुई है। इसलिए जीवन में कोई भी निर्णय लेने से पहले अवश्य सोचना चाहिए। जैसे हाथी बूढ़ा होने पर भी चंचल रहता है, गन्ना कुल्लू में पहरे जाने पर भी अपनी मिठास नहीं छोड़ता, और सोना आग में तपाने के बाद भी अपने चमक को नहीं खोता। इसी प्रकार से अच्छे चरित्र वाले लोग कहीं पर भी चले जाएं, वे अपने गुणों को नहीं छोड़ते। कुछ पागल इंसानों ने तो पत्थर के टुकड़े को ही रत्न मान लिया है। लेकिन दोस्तों, असली रत्न तो केवल अनाज, पानी और ज्ञान ही होता है। और इस तीनों रत्नों से बड़ा और कोई रत्न नहीं हो सकता। पाप और पुण्य में क्या अंतर है? मेरे शत्रु कौन है और मित्र कौन है? मुझे किस कार्य में लाभ हो सकता है तथा किसमें हानि हो सकती है? ये सोचकर मनुष्य को अपने जीवन का हर कदम उठाना चाहिए। कठिन काम पड़ने पर सेवक की, संकट के समय भाई बंधु की, आपत्ति काल में मित्र की तथा धन का नाश होने पर अपने पत्नी की परीक्षा होती है। शेर से 1, बगुले से 4, कौवे से 5, कुत्ते से 6 और बाघ से 3 गुण मनुष्य को सीखना चाहिए। काम भले ही थोड़ा करो, परंतु मन लगाकर करना चाहिए। ये बातें इंसान को शेर से सीखना चाहिए। समय के अनुसार अपने शक्ति से काम करने का गुण बगुले से सीखना चाहिए। ठीक समय से जागना, सोना, लड़ना, झपट करके भोजन करना, ये गुण मूर्ख से सीखने चाहिए। समय समय पर संग्रह करना, चौकस करता रहना, दूसरों पर विश्वास ना करना, ये गुण कौवे से सीखने चाहिए। बहुत भूख में भी संतुष्ट रहना, गहरी नींद में सोते हुए भी जागते रहना, मालिक की वफादारी करना, ये गुण मनुष्य को कुत्ते से सीखने चाहिए। यदि धन का नाश हो जाए, मन की शांति भंग हो जाए, तो इन सब बातों को बुद्धिमान लोग दूसरों को नहीं बताते हैं। जो व्यक्ति दूसरों को बताने की भूल करते हैं, लोग उसका मजाक ही बनाते हैं। अपने हाथों से किया हुआ काम
सबसे श्रेष्ठ होता है। इसलिए मनुष्य को अपना हर कार्य अपने हाथों से ही करना चाहिए। अंधाधुंध खर्चा करने वाला तथा जो अपनी आमदनी से अधिक खर्चा करता है और दूसरों से झगड़ा करता है, ऐसे लोग कभी भी सुखी नहीं रह सकते। जैसे धरती खोदने से उसमें से पानी निकलता है, वैसे ही गुरु की सेवा करने से विद्या प्राप्त होती है। ये बात सदा याद रखना कि गुरु की सेवा के बिना इंसान कभी भी अच्छी शिक्षा प्राप्त नहीं कर सकता। जो नारी अपने पति का कहना नहीं मानती और व्रत रखती है, ऐसी नारी तो अपने पति की आयु कम करती है। ऐसी नारियों को यह सोचना चाहिए कि पति की आज्ञा के बिना चलना उनके लिए कभी भी लाभदायक सिद्ध नहीं हो सकता। उनके लिए स्वर्ग की प्राप्ति केवल पति की सेवा से ही संभव है। जीवन का अर्थ यही है कि उसे सदा अच्छे काम में लगाए रखें। अच्छे, भले और ज्ञान के कामों से पुरुष महान बनता है। ये मत भूलो कि जीवन अस्थायी है, इसलिए जीवन के हर पल का उपयोग किसी अच्छे काम के लिए ही किया जाना चाहिए। जब तक जीवन है तब तक हर चीज में आनंद है, किंतु जैसे ही मृत्यु आकर जीवन का अंत कर देती है, उसके साथ ही हर चीज का अंत हो जाता है। पुरुष आदि काल से ही चंचल है। इस संसार में भगवान को छोड़कर हर चीज अस्थायी है। लक्ष्मी तो रमणी है, सदा नृत्य करती है। ये धन, रिश्ते, नाते, घर द्वार सब अस्थायी है। इनमें से कोई किसी का साथ नहीं देता। और दोस्तों, केवल धर्म ही है जो अटल सत्य है। ये ज्ञान का भंडार है। दोस्तों, दूसरों का भला चाहने वाले ही आत्मिक शांति को प्राप्त कर सकते हैं। इंद्रियों पर संयम और जीवों पर दया करने से ही मुक्ति मिलती है। कर्म से ही इंसान छोटा बड़ा बनता है। इसलिए सदा ही अच्छे कर्म करो और बुराई से दूर रहो, क्योंकि अच्छे कर्म करने से ही जीवन में शांति और सुख की प्राप्ति होती है। जिस तरह से फूलों में खुशबू, तिलों में तेल, लकड़ी में आग और दूध में घी, इन सब चीजों को बाहर से देखकर आप इनके गुणों के बारे में अंदाजा नहीं लगा सकते, क्योंकि ये गुण बाहर से दिखाई नहीं देते हैं। इन गुणों को पहचानने के लिए बुद्धि की आवश्यकता होती है। ठीक इसी प्रकार मानव शरीर में आत्मा का निवास होता है। किसी आत्मा को हम शरीर से अलग करके उसे पहचान नहीं सकते, केवल अपने विचार से ही उसकी परख कर सकते हैं। देवता मिट्टी की मूर्तियों अथवा मंदिर में विराजमान नहीं होते हैं। देवता तो केवल हमारी आत्मा और हमारी भावनाओं में बसते हैं। जैसी आपकी भावनाएं होंगी, वैसे ही देवता का रूप होगा। दोस्तों, भावनाओं का मनुष्य के जीवन पर हर पहलू में प्रभाव पड़ता है। जैसे किसी मनुष्य की भावना होगी, वैसे ही फल मिलेगा। इसलिए अच्छे फल पाने के लिए अपनी भावनाओं को शुद्ध रखिए। जो ब्राह्मण प्राकृतिक रूप से पैदा हुए फल और अन्न पदार्थों को खा पीकर इस संसार से दूर जंगल में रहते हुए ईश्वर की पूजा करता है, वही सच्चा भक्त, महापुरुष एवं सच्चा ब्राह्मण माना जाता है। बुरा इंसान और सांप में कौन अच्छा है? इस प्रश्न का उत्तर यही है कि सांप तो केवल समय आने पर ही काटता है, किंतु बुरे इंसान हर पल बुराई करते रहते हैं। इसलिए बुरे इंसान तो हर समय बुराई करके सांप से भी ज्यादा भयंकर हो सकते हैं। सागर सबसे महान है, किंतु इसमें भी तूफान आते हैं और सागर भी अपनी सारी सीमाएं को तोड़कर विनाश भी कर देता है। परंतु सच्चे साधु और ज्ञानी इंसान कभी भी अपनी सीमाएं नहीं तोड़ते। कोई मनुष्य भले कितना भी सुंदर हो तथा उसका जन्म भले ही कितने बड़े घर में क्यों ना हुआ हो, परंतु अगर वो पढ़ा लिखा नहीं है तो उसकी हालत उस फूल के जैसा होती है जो देखने में तो सुंदर है परंतु सुगंध से वंचित है। शस्त्रधारी कभी भी हमला कर सकता है। सिंह वाले पशु कभी भी सिंह मारकर जख्मी कर सकते हैं। स्त्रियां कभी भी झूठा लांछना लगा सकती है और राजघर के लोग जरा सी बातों पर बिगड़ जाते हैं। इसलिए
इनसे कभी भी खतरा पैदा हो सकता है। इसलिए इन लोगों से दोस्ती और दुश्मनी दोनों ही बहुत खतरनाक होती है। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आपको इस वीडियो से काफी कुछ सीखने को मिला होगा। आप अपना कीमती समय देने के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर, सब्सक्राइब, लाइक जरूर करें। फिर मिलेंगे कुछ नया सीख के साथ और एक नई वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। ओम नारायणाय नमः।